हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर स्वाति। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम समझ चुके हैं कि जब भी किसी मैटर के ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला जाता है तो वो मैटर की एनर्जी में चेंजेस कर देता है। अलग अलग तरह के रेडिएशंस अलग अलग तरह की एनर्जी में चेंजेस करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि माइक्रोवेव रीजन का जो रेडिएशन है वो क्या करेगा, वो एटम की रोटेशनल एनर्जी में चेंज कर देगा। एक्सरे रीजन का अगर कोई रेडिएशन डाला जाए किसी मैटर के ऊपर तो वो इनर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को बढ़ा देगा। तो इस तरह से हमने बहुत सारे टाइप्स के रेडिएशन पढ़े थे और उनके देखा था कि किस तरह से एनर्जी में चेंजेस आते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखते हैं कि यूवी विजिबल रेंज का जो रेडिएशन है वो एटम की एनर्जी पर किस तरह से चेंज लाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टूडेंट्स, ये हमारा कोई एटम है, ये इसका आउटर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है। जब भी हम कोई रेडिएशन डालेंगे, ये इस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो यूवी विजिबल रेंज की है हमारे स्पेक्ट्रम में। तो यूवी विजिबल रेंज का हमने रेडिएशन डाला, एटम में प्रेजेंट है यहाँ पर ये आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन। ये रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। मीन्स ग्राउंड स्टेट में था ये इलेक्ट्रॉन। जैसे यूवी विजिबल रेंज का रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब किया, ये एक्साइट होकर कहाँ पहुंच गया, एक्साइटेड स्टेट में। ये है ग्राउंड स्टेट और ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को स्टूडेंट्स हम हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कहते हैं। इस ऑर्बिटल को हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो इस ऑर्बिटल को लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कहते हैं। तो या तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, या दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ये हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला गया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इस तरह से जाता है तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन। या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशनल एनर्जी में चेंज हो गया। यूवी विजिबल रेंज के रेडिएशन ने इस इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशनल एनर्जी में चेंज कर दिया। कौन से इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशनल एनर्जी में चेंज करेगा यूवी विजिबल रेंज का रेडिएशन? आउटर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की। फिर से समझ लेते हैं, ये कोई एटम है, जैसे ही हमने यूवी विजिबल रेंज का रेडिएशन डाला तो ये आउटर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, यहाँ आ गया, थोड़ी देर इसने यहाँ पर स्टे किया और फिर वापस ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा उसे ही हम कहते हैं ट्रांजिशन। इसलिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को ट्रांजिशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, ट्रांजिशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तीन नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी के। तो इसने ये वाले चेंजेस करे। अब यहाँ पर तीन क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। पहला, मैंने कहा कि ये इस पर हमने रेडिएशन डाला जो यूवी विजिबल रेंज का है, तो पहला क्वेश्चन अराइज होगा, व्हाट इज यूवी विजिबल रेंज? यूवी विजिबल रेंज क्या है? दूसरा क्वेश्चन, मैंने कहा कि इसने एटम में आउटर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइप्स के होते हैं किसी कंपाउंड में? नंबर 2, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा क्वेश्चन, कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के टाइप्स हैं, तो इट मींस ट्रांजिशन के भी टाइप्स होंगे। ट्रांजिशन कितनी तरह से होगा? तो टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन्हें। नंबर 1, यूवी विजिबल रेंज। यूवी विजिबल रेंज ऐसे देख सकते हैं स्टूडेंट्स,
ये 100 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर का जो रीजन है दैट इज वैक्यूम यूवी, ये वैक्यूम यूवी है। 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर का रीजन है यूवी रीजन, एंड 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर का रीजन है विजिबल रीजन। अब आपके माइंड में एक बात आई होगी कि ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें यूवी और विजिबल के साथ साथ लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, यूवी अल्ट्रा वायलेट रेंज का रेडिएशन जो एटम के अंदर एनर्जी के अंदर चेंजेस लाता है, वही चेंजेस विजिबल रेंज का रेडिएशन भी लाता है, इसलिए इन्हें साथ साथ ही पढ़ा जाता है, इन्हें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ही कहा जाता है। तो आपने ये देख लिया यूवी विजिबल रेंज हो गई है। दूसरा क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहला सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहां पर होंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड्स में, जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा वहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी होगी, जैसे कि मीथेन फॉर एग्जांपल, सिंगल बॉन्ड से सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेकंड, पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। लिख लेते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स सैचुरेटेड कंपाउंड्स में होंगे और पाई इलेक्ट्रॉन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। अनसैचुरेटेड कंपाउंड से समझते होंगे आप कि या तो डबल बॉन्ड होगा कंपाउंड में या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहीं पर तो अनसैचुरेशन होता है। तो या तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, जैसे कि इथाइलिन है या फिर एसिटिलीन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी होगी। नंबर 3, एन इलेक्ट्रॉन्स। एन इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये बॉन्डिंग में तो पार्टिसिपेट नहीं करते बट इनकी अवेलेबिलिटी कंपाउंड के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें C2H5OH या हम कहें C2H5Cl या हम कहें C2H5NO2, मीन्स जहां पर हेट्रो एटम्स होंगे जैसे कि F, Cl, N, O, S, इस टाइप के एटम्स अगर किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हैं तो वहां पर एन इलेक्ट्रॉन्स की या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी होगी। तो ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स के टाइप्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यूवी विजिबल रेंज समझ लिया आपने, इसके बाद टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब करते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, जो कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन पार्ट है। उससे पहले हमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए, तभी हम ट्रांजिशंस को समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस। मैं यहां पर ऑर्बिट्स बना रही हूं। ये सिग्मा, ये पाई, एन, यहां पर पाई एंटी बॉन्डिंग और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स, अगर ऑर्बिटल सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स हैं तो आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा होगा कि इनके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी होंगे कंपाउंड के अंदर। तो सिग्मा और पाई का एंटी बॉन्डिंग ये आ गया, पाई डॉट से हम शो कर रहे हैं और सिग्मा डॉट से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को। एन इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे तो इनका कोई भी एंटी बॉन्डिंग नहीं है, इनको हम ऐसे ही शो करेंगे। अब देखिए ट्रांजिशंस हम कैसे शो कर सकते हैं, कैसे होंगे ये। जैसे ही हमने इसके ऊपर डाला यूवी विजिबल रेंज का रेडिएशन, सिग्मा में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिग्मा, ये इनमें ट्रांजिशन होगा और ये कहां जाएंगे? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में, इस तरह से। पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे ट्रांजिशन करके? पाई एंटी बॉन्डिंग में। एन का कोई एंटी बॉन्डिंग नहीं है, ये इसमें भी जा सकता है और इसमें भी जा सकता है। तो अगर पाई एंटी बॉन्डिंग में गया तो ऐसे, और अगर सिग्मा में गया तो इस तरह से। तो कौन कौन से ट्रांजिशन हो गए? सिग्मा से सिग्मा, सिग्मा
एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, एक तो ये हो गया। दूसरा पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग में गया है तो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, एन से पाई में गया है तो एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, और एन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में गया है तो एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ये 4 तरह के ट्रांजिशन हुए। फिर से समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, अगर ये सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरह से हमने एनर्जी लेवल बढ़ता हुआ दिखाया है। एनर्जी ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ रही है। सबसे कम एनर्जी और सबसे स्टेबल सिग्मा होते हैं, हम सब जानते हैं। सिग्मा पाई एन, पाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। जैसे ही रेडिएशन दिया जिसकी वेवलेंथ यूवी विजिबल रेंज की है हमारे स्पेक्ट्रम में, ऐसा हमने रेडिएशन दिया तो क्या होगा, सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन और एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी है। लिख लेते हैं। नंबर 1 सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ये उन कंपाउंड्स में होगा स्टूडेंट्स जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा, जो कंपाउंड्स सैचुरेटेड होंगे। एल्केन्स हो सकते हैं, एल्किल्स हो सकते हैं, मीथेन जैसे कि फॉर एग्जांपल मीथेन है सैचुरेटेड कंपाउंड्स में, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। एल्किल्स, एल्केन्स इनमें होगा। नंबर 2 पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ये उन कंपाउंड्स में होगा जो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में जहां पर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। यहां पर समझने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि ये तो सैचुरेटेड में तो सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी होगी, लेकिन जहां पर ये वाला ट्रांजिशन होगा, जहां पर पाई होंगे बॉन्ड्स, वहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और पाई भी होंगे। क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है एक सिग्मा दो पाई, तो इसमें पाई और सिग्मा दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी होती है। एग्जाम्पल C2H4, इस तरह से देखिए स्ट्रक्चर। C2H2 एसिटिलीन, C ट्रिपल बॉन्ड C H H, तो इनमें क्या होगा, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, पाई इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है। नंबर 3 N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन कहां पर होगा, देखिए N मींस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होगी, सिग्मा शो कर रहा है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड्स जो सैचुरेटेड हो और जहां पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी हो, जैसे कि C2H5OH है, C2H5NO2 है, C2H5Cl है। तो इसमें हेट्रो एटम भी है, N है, इसमें O है, इसमें Cl है। हेट्रो एटम की अवेलेबिलिटी है इसमें और सिग्मा बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, तो इसमें ये वाला ट्रांजिशन पॉसिबल है। नंबर 4 N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। N2 पाई कब होगा, N2 पाई एंटी बॉन्डिंग जहां पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी तो होगी ही, साथ ही अनसैचुरेशन भी होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, ऐसे बना सकते हैं स्ट्रक्चर, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं हेट्रो एटम O प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी भी है। दूसरा CH3COCH3, इसमें भी यही है, C डबल बॉन्ड O CH3, डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है, हेट्रो एटम भी प्रेजेंट है, इट मींस ये वाला ट्रांजिशन पॉसिबल है। फिर से समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे मैंने यहाँ पर ये ऑर्बिट्स बनाए आपको समझाने के लिए। सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, रेडिएशन जब हमने दिया तब। पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग में, एक्साइटेड स्टेट में अपने एंटी बॉन्डिंग में हायर स्टेट में जाएंगे ना, N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन और N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन।
ये नाम से क्लियर है, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सैचुरेटेड कंपाउंड में होगा, सिग्मा ही शो हो रहा है यहाँ पर, पाई टू पाई अनसैचुरेटेड में होगा, क्लियर है। एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और दूसरा सिग्मा सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब सैचुरेशन और सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे। ये एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और पाई से क्लियर है अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, ये हमने एग्जांपल्स कर लिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप बताइए देखकर कि सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से ट्रांजिशन के लिए चाहिए? सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए। देखने में ही क्लियर है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जाएगा तो इसे ज्यादा एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, इतना आसान नहीं होगा इसको एक्साइट करना क्योंकि ये स्टेबल है, ठीक है। इसकी एनर्जी, इसको एनर्जी ज्यादा दी जाएगी तभी ये एक्साइट होगा, इतना आसान नहीं होता इसे एक्साइट करना। उससे कम फिर इसकी होगी, फिर उससे कम पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग और सबसे कम होगी एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग। लिख लेते हैं। एनर्जी लेवल ऑफ ट्रांजिशंस सबसे कम एनर्जी, ये ऊपर की तरफ एनर्जी पड़ रही है, सबसे कम एनर्जी सबसे ज्यादा स्टेबल, स्टेबल को इतना आसान नहीं है एक्साइट करना, तो इसे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा एनर्जी इसे देनी पड़ेगी सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को, उससे कम इसको एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को, फिर उससे कम पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग और सबसे कम एनर्जी वाली पोजीशन इसकी है एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स अब जब इसे सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए इन वाले ट्रांजिशंस को, तो आपको एक बात अच्छी तरह यहाँ पर समझ लीजिए, इसको जितनी एनर्जी चाहिए वो हमारा 200 टू 800 नैनोमीटर का रीजन, यूवी विजिबल रीजन प्रोवाइड नहीं करा पाता। इसे ये वाले ट्रांजिशन होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो हमारा यूवी विजिबल रीजन का जो रेडिएशन है वो प्रोवाइड नहीं करा पाता। तो अगर प्रोवाइड ही नहीं कराएगा इसे एनर्जी तो ये ट्रांजिशन होंगे ही नहीं। कौन से ट्रांजिशन होंगे? सिर्फ ये वाले, सिर्फ ये वाले ट्रांजिशन होंगे यूवी विजिबल रेडिएशन के थ्रू। तो जब ये वाले ट्रांजिशन होंगे ही नहीं तो हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू सैचुरेटेड कंपाउंड्स को स्टडी नहीं कर सकते, हम सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को ही स्टडी कर सकते हैं। लिख लेते हैं, द एनर्जी नीडेड फॉर सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन and N2 sigma anti-bonding transition cannot be provided by (200 to 800 nanometer region), that is UV visible region. So we cannot study saturated compounds by UV visible spectroscopy. UV visible spectroscopy के थ्रू हम सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को ही स्टडी कर सकते हैं। कौन कौन से कंपाउंड्स को हम स्टडी कर सकते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू? इसके लिए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सिलेक्शन रूल्स ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू।